नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडिया पोस्ट ने जो जीडीएस का नोटिफिकेशन दोस्तों आज की डेट में जारी किया है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम उसका इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो इंतजार खत्म हो चुका है दोस्तों। आज के डेट में उन्होंने जीडीएस के पदों का जो नोटिफिकेशन था फाइनली जारी किया है। तो यहाँ पे दो वैकेंसीज उन्होंने जारी की है, जैसे कि बीपीएम और एबीपीएम, दो वैकेंसीज उन्होंने जारी की है। तो इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस लगने वाले हैं, एग्जाम कैसा होगा दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ना इंटरव्यू देने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ 10th के मार्क्स आपके बेसिस पे आधार पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपने 10th कक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस लगने वाले हैं, एज लिमिट क्या लगने वाली है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, उसकी विस्तारित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स हमेशा आपके लिए लेते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दो वैकेंसीज उन्होंने बताई है वो है बीपीएम और एबीपीएम के लिए। उसकी जो ऑनलाइन आवेदन की तो तारीखें दोस्तों आज की डेट में शुरू हो चुकी है, यानी कि 10 तारीख से लेकर 3 मार्च लास्ट डेट है दोस्तों। उन बीच आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ मिस्टेक कर रखी हो तो करेक्शन का टाइम भी आपको दिया जाता है। तो टाइम जो डेट है दोस्तों 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपको करेक्शन का टाइम दिया गया है। तो अगर आपने कोई मिस्टेक कर रखा हो तो जाकर आप करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद रिजल्ट भी आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा 8 मार्च से लेकर 15 दिन बाद आपका रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। 30 मार्च के बाद आपका रिजल्ट भी वहाँ पे आने वाला है। पोस्ट है दोस्तों बीपीएम के लिए, यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए। सैलरी कितनी है दोस्तों, 12,000 से लेकर 29,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। लेकिन बेसिक सैलरी आपको 12,000 आपको मिलने वाली है, प्लस अलाउंसेस भी आपको कुछ मिलने वाले हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गए, मतलब महंगाई का भत्ता जिसे कहते हैं। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस हो गए। तो कुछ अलाउंसेस को जोड़कर यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी 19,000 के करीब आपकी हो जाती है। इसके बाद एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए 10,000 बेसिक सैलरी होगी दोस्तों। 10,000 से लेकर 24,000, मतलब 10,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी और कुछ अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए जो दोस्तों एज लिमिट बताई जा रही है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप एससी/एसटी कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट आपको दी जाती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल की छूट आपको मिलती है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताई जा रही है वो है 10th कक्षा पास कर लेना बेहद आवश्यक है। और लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप कर्नाटका से हो तो कन्नड़ा आना आवश्यक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो मराठी आना आवश्यक है, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाबी आपको आनी चाहिए। जिस स्टेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज हो दोस्तों वो आपके मतलब वो आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना बेहद आवश्यक है, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वो आपको होना आवश्यक है। इसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, जैसे कि दोस्तों साइकिल आपको चलाने आनी चाहिए। मतलब जो जीडीएस का काम होता है, ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है, घूमने फिरने का काम होता है, तो साइकिल चलानी आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर जाकर ही, मतलब उस वेबसाइट पर ही जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों वो है https://indiapostgds.online.gov.in पर जाकर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपका जो सिलेक्शन होगा 10 के मार्क्स पर ही होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको उसे क्लियर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मार्कशीट लगता है, जैसे कि 10 का मार्कशीट आपके पास होना आवश्यक है। आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी एससी/एसटी कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप फिजिकल कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, इसके बाद ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ प्रूफ के तौर पर आपको 10 का मार्कशीट दे देना है, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे दोस्तों किसी भी नज़दीक हॉस्पिटल में, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल आपके पास है तो यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है। तो उस इस हॉस्पिटल में जाकर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आवश्यकता लगने वाली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा 30 जून 2025 में, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनली आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा 30 जून में, यानी कि 30 जून 2025 में आपका फाइनली मेरिट लिस्ट जारी होगा। मेरिट लिस्ट 4 या 5 जारी होते हैं दोस्तों। अगर 4 या 5 में किसी भी, मतलब एक में आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, वहाँ पे आप समझ सकते हो। इसके बाद जो अप्लाई करना है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना आवश्यक है। आधार नंबर आपके पास, यानी कि आधार कार्ड आपके पास होना आवश्यक है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी कि 10th कक्षा आपने किस ईयर में पास कर रखे हो।
इसके बाद कौन से बोर्ड से कर रखे हो तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फोटो जेपीजी साइज में आपको अपलोड करनी होगी और 50 KB में अपलोड करनी होगी और सिग्नेचर आपको 20 KB में अपलोड करनी होगी। तो यह पूरा आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आपको जो फीस लगने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ और SC ST फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्जाम फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कोई एग्जाम देने की जरूरत है ना इंटरव्यू देने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ 10th के मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना परीक्षा की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने 10th कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रखा हो, यानी अच्छे मार्क्स लेकर आप 10th कक्षा पास कर रखी हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जरूर करिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपके जेब में होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।